तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में आप ये पढ़ चुके हैं कि स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए आज जानते हैं डिटेल में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो पहले ये जानिए कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होता क्या है। तो आप कह सकते हैं वो डिफेक्ट जिसमें कि हो क्या, जो आपके आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें केटायन और एनायन की जो स्टाइकियोमेट्रिक होती है, यानी नंबर्स ऑफ आयन होते हैं, वो रेशियो जो होते हैं आपके क्या हो जाते हैं, वहां पर आपके जो रेशियो होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसे आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो डिफेक्ट इन विच स्टाइकियोमेट्री ऑफ cation and anion are डिस्टर्ब। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि इसमें स्टाइकियोमेट्री जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, आपका एक क्रिस्टल कोई ले लिया गया है, कोई आपका, जिसमें कि Na+Cl- क्या है, प्रेजेंट है, केटायन और एनायन। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो जाए। तो ये Na+Cl- इस तरह से दिखाया गया है। अब इसमें ये देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ Na और Cl जो है ये कितने कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें आपके 5 क्या है यहाँ पर। ठीक, एक और इसको बढ़ा लीजिए, यहाँ पर फिर Cl- Na+Cl-। अब इसमें ये देखिए कि टोटल Na और Cl जो आपके आयन है बनाते, अगर उनका रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो कितना आता है। तो पहले वाले में 3 3 6, टोटल 6:2 क्लोरीन 1 2 3 4 5 6, ये आपका है रेशियो। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तब होगा जब यहाँ से हो क्या, कि मान लेते हैं कि ये Cl- क्या हो जाए, यहाँ से वैकेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी हो जाए। ठीक, वैकेंसी होगी तो अब यहाँ पर जो स्टाइकियोमेट्रिक होगा वो चेंज हो जाएगा। ऐसे में देखिए Na+ टोटल कितने हैं आपके 6 और Cl- कितने हैं, केवल 5। तो ये देख सकते हैं कि जो आपके फार्मूले होते हैं उसमें रेशियो 1:1 का होता है। NaCl में Na और Cl का रेशियो 1:1 का, वैसे यहाँ पर भी रेशियो 1:1 का आएगा। तो ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा अगर ऐसा हुआ। बट यहाँ पर देखिए कि अब डिफेक्ट जो आया उसमें क्या हुआ कि Cl- क्या हो गया, वैकेंट हो गया। ठीक है, यहाँ से रिमूव हो गया। तो ऐसे केस में स्टाइकियोमेट्रिक जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो अगर ये स्टाइकियोमेट्रिक चेंज होती है तो जो डिफेक्ट आपका होगा उसे आप कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब चलिए देखते हैं कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं कितने टाइप के टोटल्स हो सकते हैं। तो ये जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ये इसमें पहला जो होता है वो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट जो होगा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, और सेकेंड जो होगा इसमें वो हो जाएगा आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब ये देखिए कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक्सेस डिफेक्ट, मतलब एक्सेस का मतलब अधिक होना। अगर उसमें जो मेटल आयन यानी कि जो केटायन है अगर इसके नंबर अधिक हो जाते हैं तो ऐसे में जो आपका डिफेक्ट आता है उसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। बट यहाँ पर जो है कि सेकेंड में अगर मेटल आयन जो है अगर इसमें क्या हो जाए, कुछ कमी आ जाए, ठीक है, मेटल आयन के नंबर्स कम हो जाए तो उसे आप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ये कितने टाइप से हो सकता है। तो ये टोटल 2 टाइप से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेटल हो, ठीक है, उनकी अधिकता 2 तरीके से बढ़ सकती है, यानी 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट तो ये होता है वैकेंसी ऑफ एनायन। जो आपके एनायन होते हैं आयनिक सॉलिड में, ये क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए या रिमूव हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से डिफेक्ट आ सकता है। और सेकेंड जो हो सकता है इसमें केटायन एट इंटरस्टिशियल। तो मतलब एक ये हो सकता है कि जो केटायन हो ये एक्स्ट्रा केटायन आए, वो भी कहाँ, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर। ये आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल। तो अगर इंटरस्टिशियल पर जो है मतलब कि जो आपके अंतराकाशीय स्थान होते हैं अगर उनमें क्या होते हैं एक्स्ट्रा जो है कि केटायन अगर आ जाते हैं तो भी क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस हो सकता है उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस
और नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो है कि पहले सेम हो, उसके बाद कुछ आपके क्या हो कि एक्स्ट्रा क्या हो जाए उसमें कि ये आपके जो केटायन है ये आ जाए कहीं से इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका मेटल एक्सेस। और दूसरे में मेटल डेफिशिएंसी की बात करेंगे तो केवल एक ही टाइप से ये देखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी भी बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पहले जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट जैसा कि समझ में आ गया होगा कि मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में जिसमें कि जो मेटल आयन है उस मेटल आयन के जो टोटल नंबर्स हैं ये अधिक हो जाए, किससे, जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं उनके नंबर से। तो अब इसमें ये दो टाइप का बताया गया, वैकेंसी ऑफ एन आयन और एक्स्ट्रा केटायन एंड इंटरस्टिशियल। तो पहले हम एक ही बात करते हैं, वैकेंसी ऑफ एन आयन। अगर एन आयन में क्या हो जाए कि वैकेंसी यहाँ पर आ जाए, एन आयन की वैकेंसी अगर आपको दिखाई दे तो ऐसे में जो है कि एक डिफेक्ट आ सकता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई NaCl का ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका लैटिस बना हुआ है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ पर Cl माइनस से स्टार्ट होगा, ठीक। और इस तरह से ये आपका बनेगा, लास्ट में फिर Na प्लस से स्टार्ट होगा। अब चलिए ये मान लीजिए कि आपका दिखा दिया गया है कि कोई आपका यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस लिया गया है। अब इसमें क्या हो कि अगर आप यहाँ पर सोडियम वेपर को क्या करें, फ्लो कराएं, सोडियम वेपर। तो ये आपको पता है सोडियम वेपर क्या गैसियस फॉर्म है और इसमें क्या होते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाते हैं। तो अब होगा क्या कि जब ये सोडियम वेपर का फ्लो कराया जाएगा इस क्रिस्टल पर से, तो ऐसे केस में होता क्या है कि ये जो आपका सोडियम होगा करेगा क्या कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, Na प्लस फॉर्म करेगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब ऐसे केस में अगर हो सकता है कि ये पूरे क्रिस्टल लैटिस से किसी एक Cl के साथ ये Na प्लस क्या हो जाए, बाहर रिमूव हो जाए। तो ये मान लेते हैं कि ये Na प्लस क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया। Na प्लस आपका रिमूव हो गया तो अब ये देखिए कि Cl माइनस इसके साथ चला गया, तो Cl माइनस चला गया तो ये तो बन गया NaCl। अब बट अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन आपका Na प्लस से आया वो कहाँ चला जाएगा, इस Cl माइनस की जगह। तो अब इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये Cl माइनस की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलिटी जो होती है हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। जो भी आपके आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होती है। तो अगर एक माइनस निगेटिव आयन जाता है तो उसकी जगह कौन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसमें देख सकते हैं कि जो स्टोइकियोमेट्रिक है वो क्या हो गई, डिफर हो गई। इसमें टोटल Na कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8:2। Cl माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। बट अगर यहाँ पर Cl होता तब कितने हो जाते, 1 यहाँ का, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8:8 का था इसके पहले, बट जब यहाँ पर सोडियम वेपर का फ्लो कराया गया तो क्या हुआ, यहाँ से ये चेंजेज आ गई इसमें। तो अब इस तरह से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री इसमें क्या हो गई, चेंज हो गई। तो एक जो है कि इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल एक्सेस हो गया इसमें, ठीक है। और ये डिफेक्ट उसी की वजह से आया है। अब इसमें देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉपर्टी जो होती है यहाँ पर आयनिक सॉलिड की वो डिफर कर जाती है, चेंज हो जाती है। तो पहला ये देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, सॉलिड में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यहां से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पहला तो ये आ जाएगा जो आपका आयनिक सॉलिड होगा। आपको पता है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कराते हैं, बट जब यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो करने लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहला आ जाएगा। दूसरा आप देखिए डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो जो डेंसिटी होगी इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है यहाँ से, ठीक है, तो डेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब थर्ड देखते हैं कि और क्या चेंजेज होने वाले हैं। तो तीसरा जो चेंज होगा इनके मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर आपको पता है क्या होता है और ये डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉनों पर। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था तो ये डायामैग्नेटिक, बट जब से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री आए
तो ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ये कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर ये कैसा हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मतलब कि अगर यहाँ पर हो गया कि कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा इनका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और भी किसके कारण, यहाँ पर ये जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा डिफेक्ट के कारण, ठीक है। वैसे नहीं, डिफेक्ट जब होगा तब जब उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट आएगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेंगे। और इसके बाद फोर्थ आएगा यहाँ पर कलर ऑफ सॉलिड। तो ये देखिए कि जो सॉलिड है इसका कलर भी चेंज होगा, क्योंकि ये जो आपके कलर होते हैं ये भी पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पर, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों पर ही। ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं कलर शो करने के लिए। जब यहाँ पर होगा क्या कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको एनर्जी मिलेगी तो ये हायर स्टेट में चले जाते हैं एनर्जी की, और फर्दर जब ये वहाँ से वापस लौटते हैं तो उसी एनर्जी को क्या करते हैं, ये वापस रिलीज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनका कलर जो है कि चेंज हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके कारण ही यहाँ पर ये कलर शो करने लगते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो NaCl होता है, ठीक है, NaCl क्या होगा, वाइट होगा, ठीक है, वाइट होगा। वो कब, विदाउट डिफेक्ट। बट जब डिफेक्ट आ जाएगा तब कैसा कलर हो जाएगा, NaCl डिफेक्ट से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो विथ डिफेक्ट। ध्यान रखिए कि डिफेक्ट के साथ ये क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। वैसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, KCl जैसे हो गया, तो ये KCl जो होता है आपका यहाँ पर ये वायलेट हो जाता है विथ डिफेक्ट, वायलेट, ठीक है। तो ये कब होगा, डिफेक्ट जब होगा तब, विथ डिफेक्ट। और यहाँ पर जो है कि और एक एग्जाम्पल LiCl ले सकते हैं, ये भी आपका डिफेक्ट के साथ क्या हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो इस तरह से इन बातों को आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या होगा, कलर भी चेंज हो जाएगा जब इनमें डिफेक्ट आ जाता है। और ये डिफेक्ट आने से क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है और उसी से क्या होती है, ये प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो जाती है। तो ये देखिए कि ये पहला आपका क्या है, यहाँ पर वैकेंसी ऑफ आयन, ठीक है, जो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए यहाँ पर क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो ये फर्स्ट टाइप से इस तरह से क्या होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट आता है। और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट आप देख रहे हैं कैसे आया, जब यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी प्रकार से आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जो आपका आयनिक सॉलिड है अगर उसके मेटल के वेपर को यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो वैसे केस पे क्या होता है कि ये डिफेक्ट आपके प्रोड्यूस होते हैं और उनसे ये प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है कि आगे बात करने वाले हैं कि ये दूसरे टाइप से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब आ जाता है, जब आप एक्स्ट्रा केटायन को इंटरस्टिशियल पोजीशन पर डालते हैं तब। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई केटायन क्या होगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आएगा। तो इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ZnO या FeO का ही आप मान सकते हैं। तो मान लीजिए FeO का कोई एक एग्जाम्पल मान लीजिए। तो यहाँ पर ये सेकेंड वाला जो है बी वाला केटायन एट एक्स्ट्रा केटायन एट इंटरस्टिशियल। तो ये देखिए ये डिफेक्ट कब आपका आ जाएगा। तो इसके लिए कोई एक एग्जांपल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपका FeO का कोई क्रिस्टल लिया गया है, जिसमें Fe2+O2- Fe2+O2-, फिर आगे यही Fe2+O2-, Fe2+O2-, सॉरी यहाँ से ये इस तरह से होगा, यहाँ पर O2- Fe2+, ऐसे ही आगे तो अब इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका FeO का क्या है, एक क्रिस्टल है, ठीक। तो ये आपका FeO का एक क्रिस्टल दिखा दिया गया है। अब इसमें आप ये सोचिए कि एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें होता क्या है कि जब यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई केटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल पोजीशन पर, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जब एक्स्ट्रा केटायन आ जाएगा
तो इसमें क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक जो होता है ये बदल जाता है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का इसमें स्टोइकोमेट्रिक चेंज हो जाएगा फार्मूले में। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जब ये नहीं था तो स्टोइकोमेट्रिक यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 Fe थे और O2 माइनस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो रेशियो आया 1:1 का आया, जैसा कि FeO फार्मूले में होता है 1:1। बट ये देखिए कि अगर एक्स्ट्रा कोई Fe2+ आ गया तो क्या होगा, ऐसा अगर हुआ तो अब इसमें देखिए टोटल 8 पहले थे, अब एक और एक्स्ट्रा बढ़ा तो Fe कितना हो गया 9, और आपके निगेटिव आए तो 8 ही रहेंगे, तो ये आपका 9:1 का रेशियो हो गया। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। तो अब ये सोचिए कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये आएगा कब, तो इसका आना तभी होगा जब ये जो पॉजिटिव आयन जो है इसकी साइज क्या होगी, निगेटिव आयन के कंपेयर में छोटी होगी। तो निगेटिव आयन के कंपेयर में अगर ये छोटा होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर इस तरह का डिफेक्ट आपका यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या हमेशा ऐसा होता है, नहीं, ये हमेशा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आपका क्रिस्टलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो किस टाइप से हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग ये डिफेक्ट आते हैं। तो अब ये अगर देखा जाए डिफेक्ट कब आता है, तो इसका एक रीजन ये दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जब पीपीटी फॉर्मेशन होगा FeO का, तो पीपीटी फॉर्मेशन जब तक स्लो मोशन में होगा, धीरे धीरे होगा, तब तक तो ठीक है, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक चेंज नहीं होगा। बट ये पीपीटी फॉर्मेशन देखिए जब तेजी से होने लगता है तो ऐसे में ये डिफेक्ट आ जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है अभी कि यहाँ पर ये कैसे डिफेक्ट आते हैं, इनके आने पर क्या होता है ये जो एक इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया ये Fe2+, तो क्या Fe2+ आने से न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, जबकि पहले भी बताया गया कि अगर आयनिक सॉलिड है तो न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कब होगा, उसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब पीपीटी फॉर्मेशन होगा तो ये Fe जो आपके होते हैं Fe2+ जिस समय फॉर्म करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर पाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी Fe2+ के साथ क्या होते हैं, इसमें इंटरस्टिशियल पोजीशन पर ये भी आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक्स्ट्रा केटायन के आने से भी ये आपका डिफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। अब ये देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने पर, ठीक है। तो इस टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने पर भी आपका वही चीज चेंज होगा जैसा कि पहले हुआ। तो यहाँ पर पहला, यहाँ पर भी क्या होगा, कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो है कि सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी क्या वैसा ही यहाँ पर भी कम होगा या बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके होंगे जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा अब इनका, मैग्नेटिक बिहेवियर ये आपका अब क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और फोर्थ आपका जो है कि कौन सा बिहेवियर आएगा, फोर्थ यहाँ पर इनके कलर की बात की जाए, कलर, तो ये भी देखा जाए तो कलर जो होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कलर है ये आपका चेंज हो जाएगा, जो पहले कलर था आप कलर वैसा नहीं रहेगा, आप कलर थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, एक फ्री आयन, ये सॉरी पॉजिटिव आयन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो ये बात होती है कि इनके लिए एक्स्ट्रा केटायन जब इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाते हैं तब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो आता है उनके लिए ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है दो टाइप से जो आते थे, ये आपका यहाँ पर हो गया, किस तरह से कहाँ पर आते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है ये भी कैसे चेंज होती है, यहाँ पर ये चीजों को बता दिया गया। अब एक आपका रह गया है क्या इसमें कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब उसकी बात करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के बारे में। तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जैसा नाम है वैसा वहां पर होगा, मतलब कि जो मेटल आयन होंगे उनमें क्या हो जाए, कुछ डेफिशिएंसी हो जाए, कुछ कमी हो जाए। तो जो मेटल आयन है उनमें कमी जो होगा, ठीक है, वो आपका हो सकता है किसी भी तरह से। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला है ये कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट,
तो ये मेटल डेफिशिएंसी जो डिफेक्ट है ये आपका एक एग्जांपल से समझा जा सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये ध्यान रखिए कि इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो अब एक चीज ये जान जाइए कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आपका कब प्रोड्यूस होगा। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट उन्हीं आयनिक सॉलिड में प्रोड्यूस होते हैं दोज आयनिक सॉलिड in which metal ion show variable valency। ये क्या करेगा, वेरिएबल वैलेंसी अगर शो करेगा, मेटल आयन जो आपका आयनिक सॉलिड होगा अगर उसका मेटल आयन वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा तो ही इस टाइप की डेफिशिएंसी हो सकती है, अगर वे कोई चांस ही नहीं है डेफिशिएंसी होने का। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल से इसको समझा जाए कि ये कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि Fe2 ही यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, फिर यहाँ पर नेक्स्ट O2 माइनस, Fe2 प्लस। इस तरह से ये आपका क्या होगा कि मान लेते हैं कोई लैटिस क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, O2 माइनस, Fe2 प्लस, O2 माइनस। अब ये देखिए कि ये मान लीजिए क्रिस्टल बना हुआ है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ जो आपके मेटल आयन और नेगेटिव आयन यानी कि एनायन है उन्हें हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:2 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8:8 1:1 ये आपका रेशियो आता है। बट अब आपको करना है क्या है, मेटल में कुछ कमी करनी है, उसमें डेफिशिएंसी करना है। तो डेफिशिएंसी कब हो सकता है, हो क्या सकता है इसमें कि ये जो आपके पॉजिटिव आयन है ये अपने इलेक्ट्रॉनों का लॉस करके क्या है कि एक्स्ट्रा कुछ बना ले। ठीक है, किसी भी तरह से यहाँ पर ये मान लेते हैं करते हैं, तो जिस तरह से होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। होने के बाद क्या होता है ये देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर करना क्या है, मेटल को डेफिशिएंट करना है, मतलब कमी करनी है उसमें। तो आप यहाँ मान सकते हैं कि Fe2 प्लस यहाँ से 2 गायब हो गया। ठीक, यहाँ से गायब कर दीजिए, यहाँ से ये आपका क्या है, खाली है। तो न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए, ये तो पता ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 आपके क्या है, यहाँ से दिखाए गए, एक और दिखा लीजिए 3। ठीक है, यहाँ पर 3 जो है आपके मेटल आयन नहीं है यहाँ पर। अब ये देखिए कि जो Fe2 प्लस मेटल आयन थे वे वैकेंट हो गए और उसकी जगह कौन आया, Fe3 प्लस। तो यहाँ पर जब ये Fe3 प्लस आया तो अब देखिए क्या न्यूट्रलिटी बनी हुई है या फिर नहीं, और उसके साथ क्या मेटल डेफिशिएंसी हुआ या फिर नहीं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, एक को आप जो है कि वैकेंट की रखिए, यहाँ पर एक को वैकेंट रखते हैं। तो देखिए मेटल डेफिशिएंसी जो है कि आई कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ Fe एटम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7:8। वैसे यहाँ पर सभी Fe को नहीं, Fe2 प्लस को अलग और Fe3 प्लस को अलग दिखाया जाता है। तो इस तरह से Fe2 प्लस देख सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4 5, टोटल 5। तो 5:2 Fe2 प्लस 5, उसके बाद जो है कि Fe3 प्लस 1 2। अब इसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है 8। तो ये 5:2:8 का रेशियो बनता है। तो अब देखिए मेटल डेफिशिएंसी हुआ कि नहीं। यहाँ पर जो मेटल आयंस है अगर टोटल नंबर देखे जाए दोनों के मिलाकर 7 और ये कितना हो जाता है 8। और न्यूट्रलिटी की बात की जाए तो देख सकते हैं न्यूट्रलिटी जो है ये बनी है कि नहीं। टोटल चार्ज देखते हैं, 2 यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि 5 आपके Fe2 प्लस है तो 2 चार्ज है, ऐसे में इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 चार्ज है इससे, और ये आपके 2 है तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया, टोटल इसे ऐड करेंगे तो ये प्लस 16 आएगा। ठीक, अब इसके बाद ऑक्सीजन 2 माइनस की बात कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि 8 × 2 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 16। तो ये निगेटिव आयन। तो इस तरह से ये चार्ज है +16 और -16, ये क्या है, न्यूट्रलिटी बनी हुई है। बट अब यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी भी क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से मेटल डेफिशिएंसी जो होती है यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस हो सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है, तो पहला हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं।
इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक, क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आया है। सेकेंड बात करते हैं डेंसिटी की, तो यहाँ पर डेंसिटी जो है ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हो रहे हैं कम हो रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कलर में कुछ चेंजेस होंगे? तो कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयंस हैं, ठीक है, ये आयन अलग अलग टाइप के होते हैं, तो कलर भी यहाँ पर चेंज होगा। ठीक, तो इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? चेंज होगी। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि एक आपका जो है कि ऐसे दे दिया गया है Fe0.95O, ठीक, ये आपका फार्मूला दिया गया, और इसके लिए पूछ दिया जाए कि इसमें जो Fe है, ठीक है, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस प्रेजेंट है, तो कितने आपके जो है कि परसेंटेज होंगे Fe2 प्लस के और कितने परसेंटेज होंगे Fe3 प्लस के। तो अब ये सोचिए कि जितने भी आपके होंगे निगेटिव आयन, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा पॉजिटिव आयन को। यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है, मतलब ये है कि टोटल यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ही प्रेजेंट है। आपको अगर कहीं पर भी ऐसा फार्मूला किसी के साथ भी मिले तो आप समझ जाइए कि अगर ऐसा फार्मूला है तो जो डिफेक्ट है वो कैसा है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आपको ये भी पूछ सकता है कि ये आपका एक सॉलिड के लिए फार्मूला दिया गया है, इसमें कैसा डिफेक्ट मिलेगा, तो आप इसे देखकर फार्मूले को बताएंगे कि ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। अगर मान लीजिए आपको ये पूछ दिया जाए कि इसमें Fe2 प्लस जो है कितने प्रेजेंट है, कितना उसका परसेंटेज है, और Fe3 प्लस कितने प्रेजेंट है, उनका परसेंटेज क्या है, तो उसे भी आप यहाँ पर सॉल्व करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम देख लेते हैं सॉल्व करके कैसे किया जा सकता है। तो आपको करना क्या होगा, इस फार्मूले को जो है कि जो 0.95 है इसे 100 में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पर 100 ऑक्सीजन Fe को हम देखेंगे तो यहाँ पर ये Fe95 हो जाएगा और ये O100 हो जाएगा फार्मूला। अब ये देखिए कि कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन इज इक्वल टू X, देन नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयन कितना हो जाएगा? Fe3 प्लस आयन का टोटल नंबर। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 95 टोटल Fe है। अब इसमें Fe2 प्लस X माना गया, तो Fe3 प्लस कितना होगा? 95 माइनस X, ये 95 माइनस X। अब एक चीज याद रखिए कि ये O2 माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन है? O2 माइनस, तो O2 माइनस 100 है, तो ऐसे में चार्जेस टोटल कितने आएंगे यहाँ पर? 200। तो अब इसी चार्ज को लेकर के हम इसे बैलेंस करके निकालते हैं। तो अब ये सोचिए कि टोटल Fe2 प्लस X है, Fe3 प्लस 95 माइनस X है, और O2 पर टोटल चार्ज कितना है? 200। तो मतलब इन दोनों का चार्ज भी मिलाकर कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टोटल चार्ज को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू नंबर ऑफ Fe2 प्लस कितने हैं? X, क्योंकि दो चार्ज है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया, प्लस कीजिए 3 इंटू Fe3 प्लस रखा, यानी कि Fe3 पर 3 प्लस चार्ज है, तो ऐसे में 3 इंटू कितने टोटल नंबर है? 95 माइनस X। अब यहाँ पर ये देखिए कि जब यहाँ पर आप रखेंगे तो किसके इक्वल चार्ज होने चाहिए? टोटल 200 के, क्योंकि ऑक्सीजन का जो टोटल चार्ज आएगा वो 200 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या? 2X प्लस ये 95 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 285, ये 5 इंटू 3 15 और 9 इंटू 3 27, और एक उसका तो ये 28, और ये माइनस कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 200। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये बचा 285 माइनस x इज इक्वल टू 200, देन 285 माइनस 200 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 85। ये किसका जो है कि आयन है? Fe2 प्लस, नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन कितना है? 85। तो नंबर ऑफ Fe2 प्लस आयन कितना है? 85 है। तो अब इसके बाद जो है कि नंबर ऑफ Fe3 प्लस आयन कितना होगा? इक्वल टू हो जाएगा, टोटल कितना था Fe? 95। यहाँ पर देखिए पर 100 ऑक्सीजन Fe 95, तो 95 माइनस 85 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि टोटल यहाँ पर कितने पर 100 निगेटिव आयन के साथ कितने Fe2 प्लस और कितने Fe3 प्लस है। अगर इनका परसेंटेज है पूछता तो परसेंटेज निकालना आपको आता है। परसेंटेज निकालने के लिए आप करेंगे क्या? अगर Fe3 प्लस का परसेंटेज पूछता है तो कितना है Fe3 प्लस 10, कितने में है? 95 में।
मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आएगा कितना इसे सॉल्व करने पर, निकाल कर देख लेते हैं। तो ये आएगा 1000/95। अगर एक इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो होएगा आपका यहाँ पर परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये Fe3+ आयन का जैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, Fe2+ आयन का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर जेई नीट इन सब में भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और भी क्वेश्चन आगे कराए जाएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे एक और टाइप के विषय की। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तीसरे टाइप के डिफेक्ट के बारे में, जो कि सॉलिड में पाया जाता है। जो तीसरा टाइप का डिफेक्ट होता है वो आपका होता है यहाँ पर इम्प्योरिटी, ठीक। इम्प्योरिटी जो होती है वो तीसरे टाइप की डिफेक्ट होती है। तो इम्प्योरिटी जो होती है आपको पता है क्या हो सकता है, मतलब कोई सॉलिड लिया जाए और उसमें कोई दूसरा सॉलिड भी मिला दिया जाए साथ में, तो यहाँ पर जो डिफेक्ट आ जाएगा उसे आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी देख लेते हैं क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि NaCl आपका ले लिया गया है। अब NaCl ले लिया गया है, अब इसके साथ जो है आप करेंगे क्या कि कोई दूसरा भी यहाँ पर सॉलिड आप मिला सकते हैं। SrCl2 आप मिला लीजिए, ठीक है। SrCl2 मान लीजिए मिला दीजिए यहाँ पर। तो SrCl2 अगर मिला दिया गया तो अब होगा क्या कि ये जो Sr होगा यहाँ पर जो Na+ को रिप्लेस कर सकता है, ठीक। और इस तरह से क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें ये ध्यान देने वाली चीजें होती है कि यहाँ पर हमेशा निगेटिव आयन जो होता है, ये निगेटिव आयन क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि ये Na+Cl- का इस तरह से क्रिस्टल दिया गया है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल आपका दिया गया है, अब इसमें क्या हुआ, SrCl2 मिला दिया गया। तो अब इसमें देखिए मिलाने के बाद क्या पॉसिबल हो सकता है, तो पहले इसे आप बना लीजिए, ठीक। तो इस तरह से ये आपका क्रिस्टल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये क्रिस्टल आपका यहाँ से बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब आप SrCl2 इसमें मिलाते हैं तो इससे क्या हो सकता है। तो SrCl2 जब मिलाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला Na+ और यहाँ से ये वाला Na+ क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, किससे, Sr2+ से। Sr2+ से रिप्लेस होगा। तो अब ये ध्यान देना है कि दो चार्ज है तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए, ये आपको पता ही है। तो यहाँ से क्या होगा कि दो Na+ जब जाएगा तभी क्या होगा, एक Sr2+ आएगा। अगर इसके साथ इस इम्प्योरिटी को आप मिक्स करते हैं थोड़ा बहुत भी अमाउंट, इसे आप डोपिंग कहते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जब इसे आप मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि Sr2+ आएगा यहाँ, ठीक है। Sr2+ आ गया, सॉरी एक जगह आएगा। तो अब देखिए कि एक जो प्लेस होगा इसका क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा Na+ का। तो इस तरह से इसमें क्या हुई, एक इम्प्योरिटी आ गई। तो इम्प्योरिटी आने से क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ, डिफेक्ट आ गया। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इम्प्योरिटी या इम्प्योरिटी इन सॉलिड। तो ये एक टाइप का डिफेक्ट होता है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं AgCl एंड CdCl2, इन दोनों का जो होता है सॉल्यूशन, इसमें भी ऐसा होता है, कैडमियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसपे ये इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा टाइप का इम्प्योरिटी डिफेक्ट था। तो इस तरह से ये सभी इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होते हैं, तो जितने भी आपके सॉलिड में डिफेक्ट होते हैं सभी को बता दिया गया है, जिसमें से कि यहाँ पर आपका क्या था, एक स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट था, एक नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट था, और तीसरा ये था आपका कौन सा, इम्प्योरिटी। इसे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये जानना था कि ये किस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि आगे हम और भी क्वेश्चंस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है कि जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी जल्दी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो है कि इस वीडियो का जो है कि फ़ायदा मिल सके, ठीक है।